गुड आफ्टरनून एवरीवन। आइए आज इस लेक्चर के माध्यम से हम समझने वाले हैं ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में दे रखे हैं। लेकिन इस लेक्चर को और इस सेक्शन को मैं समझाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। मेरा क्वेश्चन है कि कैन अ हस्बैंड और वाइफ क्लेम अ डाइवोर्स merely because they are unhappy with marriage? कि क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से तलाक मांग सकते हैं जस्ट बिकॉज कि वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं? तो ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जिसका आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंत में देने वाली हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन नंबर 13 ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स अंडर सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जो है वो एक हिंदू हस्बैंड और वाइफ को कुछ आधार बताता है तलाक के, और सिर्फ इसी आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। तो पहला है सबसेक्शन नंबर 1। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो है उसमें टोटल 8 ग्राउंड्स दे रखे हैं डाइवोर्स के, जिसमें पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। और ये जो ग्राउंड है वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ बोथ स्पाउस को क्या है, अवेलेबल है। पहला ग्राउंड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है कि जब हस्बैंड या वाइफ किसी अपने स्पाउस को छोड़कर किसी अन्य अदर पर्सन के साथ में कोई वॉलेंट्री सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडल्ट्री। और इस एडल्ट्री के ग्राउंड पर आप अपने स्पाउस से डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्राउंड है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी यानी कि शारीरिक प्रपीड़न या मानसिक प्रपीड़न, कि अगर आप शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से ग्रस्त है तो आप अपने स्पाउस से डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ वाइफ नहीं बल्कि हस्बैंड भी डाइवोर्स इस ग्राउंड पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ग्राउंड है दैट इज डिजर्शन। यहाँ आपको दिख रहा होगा डेजर्शन। डेजर्शन का मतलब होता है कि जब आप एक दूसरे को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं, कि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ बिना किसी कारण के नहीं रह रहे हैं, बिना किसी एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं डेजर्शन। लेकिन इसमें एक टाइम पीरियड दे रखा है 2 साल का। उन्होंने कहा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन ने कहा है कि जब डाइवोर्स पिटीशन आप जिस दिन फाइल करने वाले हैं उस दिन से 2 वर्ष पूर्व या उससे ज़्यादा के समय के लिए अगर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, उनके बीच कोई कोहैबिटेशन नहीं रहा है, तो फिर आप डेजर्शन के ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2 ईयर का टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिस दिन आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करेंगे उस दिन से 2 साल के पहले का समय देखा जाएगा कि क्या पिछले 2 साल से ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्राउंड है दैट इज कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है कि एक स्पाउस ने एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, तो दूसरा स्पाउस इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट 5th ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और मेंटल डिसऑर्डर, कि अगर किसी स्पाउस को मेंटल डिसऑर्डर है तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। ये बोलने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं मेंटल डिसऑर्डर जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हस्बैंड को वाइफ के साथ या वाइफ को हस्बैंड के साथ अपना वैवाहिक जीवन बिताना बिल्कुल ही असंभव हो जाए, ऐसा कोई मेंटल डिसऑर्डर होना चाहिए, तब जाकर आपको सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में डाइवोर्स मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं 6th पॉइंट दैट इज वेनरल डिसीज। वेनरल डिसीज का मतलब है कि कोई ऐसी बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो सकती है। तो अगर आपके स्पाउस को कोई ऐसी बीमारी हो गई है तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। 7th ग्राउंड है रिनंशिएशन ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ ने पूरा सांसारिक जीवन त्याग दिया है तो आप अदर स्पाउस जो है वो डाइवोर्स इस ग्राउंड पर क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि पिछले विगत 7 वर्षों से हस्बैंड या वाइफ के बारे में कोई सूचना आपके पास में नहीं है कि वो जिंदा है या वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही उस व्यक्ति को इस बारे में जानकारी है जनरली जिसको इस बारे में पता होना चाहिए। तो पिछले 7 वर्ष से
वो व्यक्ति जिंदा है, इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं है, आपने उनके बारे में नहीं सुना है, तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। तो आइए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 जो है, इसके टोटल 8 ग्राउंड्स को हम एक कंक्लूजन में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एडल्ट्री, यानी कि जब आप दूसरे स्पाउस को छोड़कर किसी अदर पर्सन के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, दैट इज एडल्ट्री। दूसरा जो ग्राउंड है वो है क्रुअल्टी, यानी कि प्रताड़ना। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा ग्राउंड है वो है डेजर्शन, जिसमें 2 साल का टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। हमारा फोर्थ जो ग्राउंड है वो है कन्वर्जन, कि आपने किसी दूसरे रिलीजन में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है। फिफ्थ ग्राउंड है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कि अगर आप मेंटली अनसाउंड हो चुके हैं या फिर आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है। सिक्स्थ ग्राउंड है वेनरल डिसीज, कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो चुकी है जो कि कम्युनिकेबल टाइप की है। सेवेंथ पॉइंट है रेनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, कि आपने पूरा संसारिक जीवन त्याग दिया है। और एट्थ पॉइंट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, कि अगले 7 वर्ष से वो व्यक्ति जिंदा है या नहीं है, अगर हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है तो हम ये प्रिज्यूम करके चलेंगे कि वो मर चुका है। तो ये 8 ग्राउंड्स है जिस पे हस्बैंड या वाइफ दोनों में से कोई भी स्पाउस डाइवोर्स क्लेम कर सकता है। आइए नेक्स्ट ग्राउंड हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1A। ये जो ग्राउंड है ये एडिशनल ग्राउंड है सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के। इस एडिशनल ग्राउंड में पहला ग्राउंड है नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में विगत 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का समय बीत गया है और कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास होने के बाद। यानी कि कोर्ट ने जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास कर दी है, उसके बाद हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है, पिछले 1 वर्ष या उससे ज़्यादा का समय बीत चुका है, तो इस एडिशनल ग्राउंड पर हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्राउंड है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, यानी कि कोर्ट ने आपके कॉन्जुगल राइट्स को रेस्टिट्यूट करने के लिए एक डिक्री दी थी, उसके बावजूद हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ में कोहैबिटेशन नहीं कर पा रहे हैं और 1 साल या उससे ज़्यादा का समय बीत चुका है, दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो इस एडिशनल ग्राउंड्स पर आप डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट ग्राउंड अब हम पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन नंबर 2। अब ये जो स्पेशल ग्राउंड है ये सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 1 में जो ग्राउंड थे वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए थे। सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A में जो ग्राउंड्स थे वो भी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए थे, लेकिन सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के जो ग्राउंड्स है वो सिर्फ और सिर्फ वाइफ के लिए अवेलेबल है। तो पहला ग्राउंड है हस्बैंड हैड अनदर लिविंग वाइफ अप्लाइज टू सर्टेन प्री एक्ट मैरिजेस, कि ये एक्ट जिस दिन से कमेंसमेंट में आया उसके पूर्व अगर हस्बैंड की ऑलरेडी कोई मैरिज हो रखी थी, उसके बाद उसने कोई सेकेंड मैरिज की है, तो वाइफ कैन क्लेम डाइवोर्स ऑन दिस ग्राउंड कि हस्बैंड की ऑलरेडी कोई वाइफ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेप एंड सोडोमी, अगर हस्बैंड मैरिज के बाद में रेप या सोडोमी जैसे अपराध के लिए कन्विक्ट किया गया है और गिल्टी है, तो उस ग्राउंड पर वाइफ जो है वो हस्बैंड से डाइवोर्स क्लेम कर सकती है। थर्ड ग्राउंड है मेंटेनेंस ऑर्डर। अब मेंटेनेंस ऑर्डर यानी कि भरण पोषण आदेश, कि अगर वाइफ ने हस्बैंड से कोई भरण पोषण मांगा है और ऐसा आदेश कोर्ट के द्वारा पारित किया गया है और आदेश पारित करने के बाद पिछले 1 साल या उससे ज़्यादा का समय बीत चुका है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में कोहैबिटेशन नहीं हो पाया है, तो आप इस ग्राउंड पे बीइंग अ वाइफ आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ ग्राउंड है रेप्यूडिएशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस, कि अगर आपकी चाइल्ड मैरिज हो गई थी और उसके बाद आपने 15 वर्ष की आयु कंप्लीट कर ली है लेकिन 18 वर्ष की आयु अभी कंप्लीट नहीं की गई है और इस पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन में आपने इस मैरिज को रेप्यूडिएट कर दिया है, यानी आपने इग्नोर कर दिया है, आप ऐसी मैरिज को मानते ही नहीं हैं कि आपकी ऐसी कोई मैरिज हुई थी, तो आप इस ग्राउंड पर डाइवोर्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये था पूरा सेक्शन नंबर 13 का एक छोटा सा जिस्ट, जिससे कि आपको पता चल गया है कि बीइंग अ हस्बैंड और वाइफ, अगर आप एक हिंदू हस्बैंड और वाइफ है तो आप किन किन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स क्लेम
कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर देती हूँ जो मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, वो अपनी मैरिज से हैप्पी नहीं है, तो सिर्फ इसलिए वो डाइवोर्स ले सकते हैं? तो उसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि आपको सेक्शन 13 की कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, आपको वो ग्राउंड प्रूफ करना होगा कि आपके साथ में ऐसा कोई घटना घटी है, तभी जाकर कोर्ट आपके फेवर में डाइवोर्स की डिक्री पास करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आइए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच। विधिक शिक्षा प्लेटफॉर्म के साथ आप बने रहिए, ऐसे ही कुछ वीडियोस हम और आगे लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।